केंद्रीय प्रवृत्ति के माप विगत थर्ड ग्रेड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। पहला है पत्रिकाएं, दूसरा है सरकारी प्रतिवेदन, तीसरा है व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, चौथा इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े। ऑप्शन सही हो जाएगा व्यक्तिगत द्वारा स्वयं किया गया सर्वे। ऑप्शन नंबर 3, ये प्राथमिक आंकड़े हैं, द्वितीयक या गौण नहीं। दूसरा है किस वर्ग की बारंबारता तथा निम्न सम्मा का अंतर कहलाता है। बारंबारता, बहुलक, वर्गमाप या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 वर्गमाप कहलाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, 1 2 3 n संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला है n+1/2, n/2+1, तीसरा ऑप्शन n/2, चौथा n-1/2, पहला ऑप्शन n+1/2, ये आंसर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, न्यूनतम बारंबारता मूल्य, सीमांत मूल्य। बहुलक सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, समअंकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था कहलाती है। वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण। तो क्या कहलाती है, सारणीयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सारणीयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। समअंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, समअंकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आवर्तियों एवं आवर्तीय बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक, माध्यिका, माध्य, मानक विचलन। ऑप्शन नंबर 1 बहुलक ज्ञात किया, क्या अवलोकन से कौन सा ज्ञात किया जाता है, बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। आठवां प्रश्न, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर 1 माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2, माध्यिका माइनस बहुलक, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनमें से उनकी आयु का औसत 30 वर्ष थी। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, तो नए अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई, बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है, दंड चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दंड चित्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, तीसरा है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, चौथा है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सतत बारंबारता बंटन। 12वां प्रश्न है, आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार एक्स अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हों तथा दो आयतों के बीच छोड़ा गया स्थान भी बराबर हो, क्या कहलाता है। पहला है आयत चित्र हिस्टोग्राफ, दूसरा है बारंबारता बहुभुज, तीसरा है स्तंभ ग्राफ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्तंभ ग्राफ कहलाता है। क्या हो, जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार एक्स अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो तथा दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो कहलाता है, स्तंभ ग्राफ कहलाता है। ये प्रमुख थे प्रश्न केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में से। धन्यवाद।